सूरत तौबा आयत नंबर 17। मा कान लिलमुश्रिकीना अन यअमुरू मसाजिद अल्लाहि शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिलकुफ्रि उलाइका हबितत अअमालुहुम व फिन्नारि हुम खालिदून। मा कान लिलमुश्रिकीना, मुश्रिकों के ये लायक ही नहीं है, अय्यामरू कि वो आबाद करें, मसाजिद अल्लाही अल्लाह की मस्जिदों को, शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिलकुफ्रि जबकि वो अपने नफ्सों के साथ कुफर की गवाही देते हैं, जबकि वो काफिर हैं। उलाइका हबितत अमालुहुम, यही लोग हैं जिनके अमाल अकारत हो गए। व फिन्नारि हुम खालिदून, या आग में। मा कान लिल मुश्रिकीन, अल्लाह ताला एक उसूल बयान फरमा रहे हैं कि मुशरिकों के ये शाया नहीं है कि यामुरू मसाजिद अल्लाह, के वो मस्जिदों को, अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें। अब देखें, पीछे एक हुक्म था जिहाद का, और जिहाद के साथ इत्तिखाज़े औलिया, ये दो अहकाम अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाए थे। यानी ये फरमाया था कि तुम्हारी सारी जिंदगी जिहाद पर मबनी है, और अल्लाह का मकसद जिहाद से ये देखना है कि तुम में से कौन शख्स ऐसा है जो अपनी तमाम जिंदगी जिहाद के पॉइंट ऑफ व्यू पर गुजारता है, वो मुजाहिद है, वो दरअसल अल्लाह और रसूल के अहकामात पर जिंदगी गुजारता है। अल्लाह ताला ने ये आखिज करना है, तुम्हारी पूरी जिंदगी से जिहाद का उनसर निकालना है, मुजाहिद निकालना है, खालिस मुजाहिद निकालना है। फिर उसी के ज़िम्मन में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिहाद दरअसल वही करेगा जिसका पुष्ट पना मुजाहिद होगा, यानी उसका साथी मुजाहिद होगा, उसका भाई बंद मुजाहिद होगा, उसके इर्द गिर्द के माहौल मुजाहिद में मुजाहिदीन होंगे, उसको एप्रिशिएट करने वाले, उसे उभारने वाले, उसे रगबत दिलाने वाले, ये तमाम मुजाहिद होंगे। यानी इर्द गिर्द के माहौल में भी मुजाहिद ही होने चाहिए, तभी उस माहौल से मुजाहिद निकलता है। अगर माहौल में तबलीगी उनसर अनासिर नहीं रहेंगे, अगर माहौल में ही इस चीज़ की रगबत नहीं रहेगी, तो उस माहौल से मुजाहिद निकलेगा भी नहीं। अगर इस्लाम इर्द गिर्द में नज़र नहीं आएगा, तो इस्लाम, उस माहौल से मुसलमान निकलेगा भी नहीं। तो अल्लाह ताला ने ये उसूल नादिल फरमाए थे कि तुम ये समझते हो कि अल्लाह ताला तुम्हें ये जाने बगैर छोड़ देगा कि तुम में जिहाद की रगबत है भी या है नहीं। तो अल्लाह ताला ने ये उसूल पर नादिल फरमाया। यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये हुक्म नादिल फरमाया और ये फरमाया कि मुश्रिकों के ये शाया नहीं है कि वह अल्लाह की मसाजिद को आबाद करें, जबकि वो कुफर का इकरार करते हैं। अब मस्जिदों की तामीर करना, मस्जिदों का बनाना, ये एक बड़ी नेकी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने अपनी हलाल कमाई से कोई मस्जिद अल्लाह के लिए तामीर फरमाई, तो अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए याकूत मोतियों से अल्लाह ताला एक घर बनाएगा। और मसाजिद की तामीर ईमानदारों की निशानी है। अब मस्जिदें तामीर करने के लिए ज़रूरी ये है कि इंसान का मुसलमान होना। हज़रत अली और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा में एक दिन गुफ्तगू हुई, तो उनमें मुकाबला हुआ और वो कहने लगे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, कि तुम भी दर्जे के अंदर हमसे ज़्यादा होते या हमारी ही तरह के होते अगर तुम अव्वलीन मुहाजिरीन में होते। अगर तुम पहले मुहाजिरीन में होते तो तुम भी दर्जे में हमारे बराबर होते और दर्जे में बड़े हुए होते, लेकिन तुमने हिजरत क्योंकि बाद में की है, इस्लाम तुमने बाद में कबूल किया है, इसलिए तुम हमसे दर्जे में कम हो। तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हम दर्जे में तुमसे कम कैसे हो सकते हैं, हम ईमान नहीं लाए थे, लेकिन हम बैतुल्लाह की मुजाविरत तो किया करते थे, हम हाजियों की खिदमत किया करते थे और हम मस्जिद हराम की खिदमत किया करते थे, तो इसलिए हमारे दर्जे कम कैसे हो सकते हैं। तो उस पर अल्लाह ताला ने याद नाज़िल फरमाई कि मा कान लिल मुश्रिकीन अन यअमुरू मसाजिद अल्लाह, मुश्रिकों के तो शायान ही नहीं है कि वह अल्लाह की मसाजिद को तामीर करे। और यहाँ पर यामुरू से अबू सऊद रहमतुल्लाह अलैह ने यह कहा है कि इमारत का लफ्ज़ यहाँ पर उमूम है, उमूमी है, यानी इमारत का लफ्ज़ आम है। इमारत से मुराद सिर्फ मस्जिद की तामीर नहीं है, बल्कि मस्जिद को आबाद करना, मस्जिद में नमाज पढ़ना, मस्जिद की सफाई करना, मस्जिद की मरम्मत करवाना, और यहाँ पर जो ममनुआत है उससे मना करना, और जो चीज़ें जायज़ हैं, जो बातें जायज़ हैं यहाँ पर, जो मशरूअ हैं यहाँ पर, वो आमाल करना, तबलीग करना, नेकी की रग़बत दिलाना, ये तमाम चीज़ें यामुरू मसाजिद अल्लाह के अंदर शामिल हैं। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुशरिक अल्लाह की मसाजिद को तामीर कर ही नहीं सकता या उसकी तामीर में हिस्सा
ڈال ہی نہیں سکتا. اگر ایسا ہوا ہے، اگر اس نے مسجد کی تعمیر کی ہے تو اس سے اس کو ثواب کی نیت ہی نہیں رکھنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ موضوع مشرکین کے لیے رکھا ہی نہیں ہے. یہ کام اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے رکھا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کی شایان نہیں ہے کہ وہ مساجد کو آباد کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر. آگے اور وضاحت فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کفر کا اقرار کرتے ہوں. اگر مشرک اور کفر کا اقرار کرنے والا، پہلے اللہ تعالیٰ نے لفظ مشرک استعمال کیا اور پھر اس کی وضاحت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، یہ پکے کافر، یعنی ایسا مشرک جو کفر کا اعلان کر رہا ہے، کٹر مشرک. تو اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم. یہاں اللہ تعالیٰ یہ وضاحت دے رہے ہیں کہ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اکارت ہو گئے. کوئی مشرک ایسا ہے کہ جو بیت اللہ کی مجاورت کرتا ہے، اللہ کی مسجد کی مجاورت کرتا ہے، اللہ کی مسجد کی صفائی کرتا ہے، یا یہ کہ اس کے اندر صدقات اور خیرات کا کام کرتا ہے، یا یہ ہے کہ اور بھی کوئی نیکی کرتا ہے مسجد میں آ کر، تو اللہ ہی فرماتے ہیں کرنے کو تو وہ کر لے گا، روک نہیں سکتا کوئی اسے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یعنی کہ گن پوائنٹ پہ نیکیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہمارے علاقے کی یہ مسجد ہے اس لیے ہم ہی یہاں پر فنڈ دیں گے، یا یہ کہ ہم ہی اس کی تعمیر کریں گے، یا یہ کہ ہم ہی اس کی مجاورت کریں گے، بس یہ مسجد ہمارے نام ہے، یا یہ کہ ہمارے گروپ کے نام ہے. آج کل گروپ بندی بھی بہت زیادہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کرنے کو تو یہ کر لیں، لیکن اولئک حبطت اعمالہم، قبول کرنا نہ کرنا یہ ہمارا ذمہ ہے. ان کی نیکی کو قبول کرنا یہ ہمارا ذمہ ہے. اولئک حبطت اعمالہم، اللہ کہتے ہیں ہم ان کے اعمال اکارت کیے جاتے ہیں، ہم ان کی نیکی قبول نہیں کرتے. وہ اگر اس طریقے کی کوئی نیکی کر بھی لیں گن پوائنٹ پہ تو ان کے اعمال اکارت ہیں. وفی النار هم خالدون، نہ صرف یہ کہ دنیا میں ان کے اعمال اکارت ہیں، آخرت تک تو جا ہی نہیں سکتے. اللہ نے فرمایا یہ ایسے جہنمی ہیں بلکہ کہ وفی النار هم خالدون، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. جہنم میں بھی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ان کا داخلہ کر دیں تو یہ جہنم سے بھی اپنے آپ کو نہیں نکال سکتے. یہ کیسی نیکیاں کرنے کو تیار